हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट 2 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं उसी यूसेज की बेसिस पर हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए थे इससे पहले वाले पार्ट में। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा, वो वीडियो आपने देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो उसमें हमने जाना था ग्रुप या फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जाना, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, और फ्यूचर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया था। इससे पहले वाले पार्ट की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर का मीनिंग हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट, क्या क्या नीड्स होती है सॉफ्टवेयर की, वो हम बेसिकली यहाँ पर जानने वाले हैं। और क्या क्या टाइप्स होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, राइट। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि है मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर वो लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो ट्यूशन फ्रॉम होम, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा और उस चैनल पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर, थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ ऑल द सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर बाय व्हिच द हार्डवेयर इज ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक सेट होता है पूरा सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस का, जो कि एक सिस्टम के अंदर पहले से फीड होता है। वो सिस्टम आपका कंप्यूटर हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो फोन हो सकता है, राइट। तो उसके अंदर पहले से वो सारे इंस्ट्रक्शंस फीड होते हैं, एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट उसके अंदर फीड होता है, राइट। तो उस इंस्ट्रक्शन वाले सेट से क्या होता है, अगर हम कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर उस डिवाइस को या फिर उस सिस्टम को बताएगा कि इस तरह से रेस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा छोटा होता है तो हम उसको बहुत सारी चीज सिखाते हैं, राइट, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं कि अगर आपको कोई थैंक यू बोलेगा तो आप वेलकम बोलोगे, राइट, कोई आपको बर्थडे विश कर रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलोगे, या फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसी तरह से आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है या फिर रेस्पॉन्स करना है, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, हम उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर फीड कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन का सेट ही तो है सॉफ्टवेयर। तो हम भी एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक पूरा सेट हम उसके अंदर फीड करते हैं कि इसी तरह से आपको रेस्पॉन्स आगे करना है, जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन द सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी वो सॉफ्टवेयर हम पहले से इंस्टॉल करते हैं कि अगर यूजर ये वाली की प्रेस करेगा तो उसमें ये चीज आप डिस्प्ले करोगे, अगर वो कर्सर इस तरह इधर इधर मूव कर रहा तो आप वो चीज शो करोगे, राइट। अगर ये वाली एप्लीकेशन क्लिक हो रही है तो आपको उसे ओपन करना है। तो कंप्यूटर के अंदर वो सब चीजें फीड करी जाती हैं, राइट। हार्डवेयर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर की वजह से हम कर पाते हैं। मैं यहाँ पर पीपीटी बना पा रहा हूँ, एक वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये सब चीजें किस वजह से हो पा रही है, सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो पा रही है, राइट। तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि पहले से वो सारे इंस्ट्रक्शन उसमें फीड होना। जब यूजर कोई की प्रेस करेगा या फिर कोई भी एप्लीकेशन वो ओपन करेगा तो सब चीजें जो ओपन होती हैं वो पहले से ही उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फीड होती हैं कि इस चीज को क्लिक करने के बाद यही चीज ओपन होगी, ये चीज डिस्प्ले होगी, के प्रेस हो रहा है तो के वहां पर शो होगा आपकी डिस्प्ले पर, राइट। तो सब चीजें ये सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो पाती हैं। इट कैन बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो। Software usually includes operating systems, word processor, spreadsheets, database, graphic programs, internal browsers, emails, etc. तो सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर होता है, जो कंप्यूटर के अंदर पूरा सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है बेसिकली। तो वो चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। वर्ड प्रोसेसर हो गए, ठीक है, जो वर्ड को पूरा प्रोसेस करे, हम जो भी चीज टाइप कर रहे हैं उसको वो कन्वर्ट करे कंप्यूटर की जो भी एक्सेप्टेबल फॉर्म हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर सके, राइट। स्प्रेडशीट्स होती हैं, डाटा बेसिस होते हैं, ग्राफिक प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब चीजें एक सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, राइट। तो ये सब चीजें हमें दिखेंगी नहीं, सब अंदर होती हैं उसके, राइट। तो इन सब चीजों से मिलकर ये एक पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। बस आपको मेन चीज जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सॉफ्टवेयर एक सेट होता है सारे सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस का। हम पहले से सब कुछ उस कंप्यूटर को सिखा देते हैं कि इसी तरह से तुम्हें रेस्पॉन्ड करना है जो भी यूजर तुमसे कहेगा। आगे बढ़ते हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्यों होती है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पर कुछ रीजंस इन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 है प्रॉपर यूज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनका हम प्रॉपर यूज कर सकें, इसलिए सॉफ्टवेयर की नीड होती है, राइट। इनपुट डिवाइसेस आपको पता है कौन से होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या फिर माउस, राइट। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर पाता है, राइट, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, राइट। तो इनपुट हमने दिया कीबोर्ड से, राइट, या फिर माउस से, हमने कमांड दी कंप्यूटर को और वो चीज पूरी करके देगा हमें कंप्यूटर। किस पे हमें वो चीज शो होगी, उस जो भी हमारी डिस्प्ले है उस पर, या फिर प्रिंटर के थ्रू हमें वो चीज पूरी एक पेपर फॉर्म में मिल जाएगी, राइट।
तो उसके प्रॉपर यूज के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। हम की प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर होगा जब वहां पर, तभी उस की के प्रेस करने से वो कमांड हमारी कंप्यूटर तक पहुंचेगी, और जो चीज कंप्यूटर हमें दिखाना चाह रहा है वो भी वो तभी दिखा पाएगा जब वहां पर सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, डेवलपिंग प्रोग्राम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज के समय में सॉल्व हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं, और आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व होंगी, राइट। अपने आप में जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हर एक फील्ड में आप देख रहे हो कंप्यूटर सिस्टम अपना काम कर रहा है, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, बैंक्स की बात करें, हर एक जगह पर, हॉस्पिटल्स में हम देखें, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम वहां पर है। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं और ऐसी ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आगे भी सॉल्व करते रहेंगे या फिर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है, कन्वर्टिंग प्रोग्राम्स इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो प्रोग्राम्स हैं उनको कन्वर्ट करा जाता है लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम यूजर की दी हुई कमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सके, राइट। नंबर 4 है, यूजिंग मेमोरी। मेमोरी को यूज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की नीड होती है। नंबर 5 है, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है उसके कम्युनिकेशन में भी सॉफ्टवेयर की नीड होती है। डाटा इन्फॉर्मेशन शायद हम पढ़ चुके हैं पहले भी, राइट, मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल के साथ भी। नंबर 6 है, इफेक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर द यूजर। अब यूजर कौन है? जो भी पर्सन कंप्यूटर के आगे बैठ के काम कर रहा है, किसी भी सिस्टम पर बैठकर काम कर रहा है, वो उसका यूजर कहलाएगा, राइट। अब वो यूजर इफेक्टिवली अपना काम कर सके, उस कंप्यूटर से अपना काम करवा सके, तो उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हम जानेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और नंबर 4 हमारा जो टाइप होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वो होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, राइट। तो अब इन सभी के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल्स द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट्स मेन फंक्शन इज द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि सिस्टम के अंदर पहले से वो सारी चीजें फीड है। क्या फीड है? वो सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। वही तो सॉफ्टवेयर होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा सेट, एक सिस्टमैटिक सेट इंस्ट्रक्शंस का, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर जो पहले से सब चीजें फीड है उसके सिस्टम में, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कि अगर यूजर को ये चीज चाहिए तो वो ये चीजें क्लिक करेगा, इस चीज पे वो टाइप करेगा, ऐसे वो कमांड देगा और कंप्यूटर अकॉर्डिंगली उस काम को कर देगा, राइट। तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है, जो भी यूजर एक्टिविटी कर रहा है, जो भी टास्क वो कर रहा है अपने सिस्टम पर बैठकर, उन सब चीजों को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन होता है। दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप्ड बाय द यूजर हिमसेल्फ बट बाय सम स्पेसिफिक पर्सन। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग, आप लोग, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉर्मली कंप्यूटर पर काम कर रहा है, वो इसको डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ और स्पेसिफिक पर्सन होते हैं जो इसको डेवलप करते हैं, राइट। इट्स मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डीओएस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम डीडब्ल्यू भी बोलते हैं, विंडोज हो गया, राइट, फिर यूनिक्स हो गया, और ओएस 2 एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, राइट। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये पूछ सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ बताओ, ठीक है। या फिर आपसे ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछ लेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उनके चारों ही जो भी सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं उनको आप डिफाइन करो, या फिर फंक्शंस आपसे ना पूछे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी ज्यादा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उसके जो टाइप्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप पढ़ते और समझते हुए चलो, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलो, राइट। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, वो हम जानते हैं। नंबर 1 है टू असिस्ट इन एग्जीक्यूटिंग ऑल अदर सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। तो जितनी भी चीजें, जितने भी कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, उन सबको साथ मिलकर काम करवाता है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। आगे है टू एस्टैब्लिश इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, डिस्क, टेप, मॉनिटर्स एक्सेट्रा। तो अब जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए या फिर जितने भी अंदर के कंपोनेंट्स हो गए, उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन डेवलप करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया। आगे टू मेक कंप्यूटर ऑपरेशंस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस है, जो भी यूजर अपने बैठकर टास्क कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है, उनको और भी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना देता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया। आगे हमारा सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा था अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। नंबर 1 जो हमारा टाइप है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करने वाले हैं अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन करा जाता है। बाकी थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप है एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स का, जिसको डिजाइन करा गया है सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, राइट। In other words, application program that perform a specific task for the user are called application software. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि परफॉर्म करता है कोई स्पेसिफिक टास्क एक यूजर के लिए, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सच प्रोग्राम्स आर डिजाइंड बाय द यूजर कीपिंग हिज नीड्स इन माइंड। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है राइट, तो उसके लिए एक ऐप बना दिया जाएगा, उसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम बोलकर करें, चाहे हम लिखकर करें, चाहे हम फेस टू फेस उसमें वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए एक वो स्पेसिफिक ऐप बना दिया गया राइट, तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। यूजर की क्या क्या नीड्स हैं उसको दिमाग में रखते हुए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर जनरल पर्पस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस यानी कि हमें अपना ही कोई काम करना है, एक पर्टिकुलर टास्क है जो हमें करना है, वो हमारा स्पेसिफिक यूज हो गया राइट। और जनरल पर्पस यानी कि हमें एक बड़े लेवल पर उस चीज को करना है, एक बिजनेस के अंदर हम बैठे हैं, हमें कम्युनिकेशन करना बहुत सारे लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, तो वो एक जनरल यूज हो गया उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ तो वो स्पेसिफिक, और बहुत एक वाइड लेवल पर अगर हम उस चीज को कर रहे हैं तो वो एक जनरल यूज हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे प्रोग्राम जिनको हमारे डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है, उनको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे पहले एंड्रॉइड फोन में बहुत ज्यादा क्लीन मास्टर वगैरह चलते थे, तो वो हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। हम अपने लैपटॉप में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं जो हमारी जो लैपटॉप है या हमारा कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। ठीक है, उस सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखता है कि इतनी मेमोरी जा रही है, या फिर उस मेमोरी को क्लीन करता है। ठीक है, अगर एक्सेस स्टोरेज हो गया तो उस स्टोरेज को वो क्लीन करता है, या फिर हमें वार्निंग्स वगैरह देता है हमारे सिस्टम से रिलेटेड। तो वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मतलब कि हमारे डिवाइसेस की सिक्योरिटी हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है, वो सब हमारे बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। These software do work of modifying and updating other programs or finding and repairing errors in them। तो ये वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये या तो किसी चीज को मॉडिफाई कर देंगे, अगर आपके सिस्टम में कोई कमी है तो उसको मॉडिफाई कर देंगे, या फिर उसको अपडेट कर देंगे, या फिर कोई भी अगर उसमें एरर आ गई तो उसको बता देंगे और उसको रिपेयर भी कर देंगे। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ अरेंजिंग अ लिस्ट अल्फाबेटिकली और इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो कोई भी नंबर्स की अगर लिस्ट है तो उसको अल्फाबेटिकली भी ये अरेंज करेंगे। ठीक है, उसको इंक्रीजिंगली और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे। तो ये कुछ इनके फंक्शन होते हैं जो आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर टेक्स्ट एडिटर, सॉर्ट एंड मर्ज, फाइल मैनेजर, लोडर, लोकेटर एंड लिंकर। तो ये सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। सॉर्ट एंड मर्ज, हम किसी भी अगर हमारे बहुत सारे एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है तो हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं कि हमें उसको बाय टाइम सॉर्ट करना है, बाय हम कह सकते हैं साइज हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, उसको मर्ज कर सकते हैं। फाइल मैनेजर भी हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उस फाइल मैनेजर के अंदर हमें पता चलता है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें कितना स्टोरेज फिल हो चुका है, कितना अभी उसमें बचा है, कितनी चीजें हमने कहाँ पे उसमें भर रखी है, वो सब चीजें हमें पता चल जाती है। ठीक है, लोडर है, लोकेटर है, लिंकर। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर फोर्थ टाइप है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जो कि है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में भी यूजर अपनी नीड्स को ही पूरा करता है, पर उसकी नीड्स एक बिजनेस के अंदर क्या होगी कि जो भी बिजनेस उसको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनको वो पूरा करे। अब चाहे वो एक बड़े लेवल पर उसको कम्युनिकेशन करना है किसी पब्लिक से राइट, तो वहां पर भी वो सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, या फिर एक वाइड लेवल पर उसको एक सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो जाता है राइट, जिसमें वो अपनी नीड्स भी पूरी कर रहा है। नीड्स उसकी क्या होंगी कि उसको वो ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं जो उसको अपने से सुपीरियर जो भी उसके थे उससे मिले हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। A group of programs that users use to fulfill their general purpose according to their needs is called general purpose software। तो प्रोग्राम्स का एक ऐसा ग्रुप जिसको यूजर यूज करता है फुलफिल करने के लिए जनरल पर्पसेस को, उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर राइट। आगे बढ़ते हैं। These software tasks are related to specific। ये भी जो भी सॉफ्टवेयर के टास्क होते हैं ये रिलेटेड तो होते हैं स्पेसिफिक से, यानी कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो वो कम्युनिकेशन क्या है, स्पेसिफिक है। लेकिन बहुत सारे लोगों से करना है तो वो एक जनरल चीज हो गई। ठीक है, हमें उस टास्क को करना है, जो टास्क है वो तो स्पेसिफिक है कि हमें कम्युनिकेशन करना है, वो बोलकर करना है, लिख कर करे, वो एक स्पेसिफिक चीज है कि कम्युनिकेशन करना है। लेकिन वाइड लेवल पर हमें करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें वो करना है, तो वो जनरल वे में हो गई राइट। एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूजर कैन यूज क्रिएशन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऑल टाइप्स ऑफ जेनेरिक सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउअडेज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूजर है, वो इस चीज को यूज कर सकती है जो भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं नाउअडेज। तो वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, द मेजर सॉफ्टवेयर इन कॉमन यूज आर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इनपुटेड ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ये सभी चीजों के नाम आपने सुने होंगे। स्प्रेडशीट्स स्कूल्स में यूज होती हैं, ठीक है, बैंक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, वर्ड प्रोसेसर ये यूज होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है। तो बड़े लेवल पे ये सब चीजें यूज होती हैं और वाइड लेवल पर यूज होती हैं। आपने अकेले शायद ही एक इंडिविजुअल यूजर बहुत कम ही इन सब चीजों को यूज करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वर्क रहता है। ठीक है, स्प्रेडशीट पे अगर हम देखें तो सारी एक बिलिंग वाली चीज हो गई, उसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन पूरी लिख रहे हैं। ठीक है, काम तो स्पेसिफिक है लेकिन हम जनरल वे में इसको कर रहे हैं। ठीक है, एक वाइड लेवल पर हम उसको कर रहे हैं, तो वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं राइट। तो ये थे 4 टाइप्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। हमने यहाँ पर नीड्स जानी, क्या क्या नीड्स होती है सॉफ्टवेयर की, और हमने मीनिंग जाना सॉफ्टवेयर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।